हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं बिना स्केल की मदद से पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखना। बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास में स्केल नहीं होती है, तो पैंट बनाना चाहते हैं पर नहीं बना पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आपको जैसे वीडियो में बताया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। आप जब भी कपड़े की कटिंग करें तो आपको कपड़े की लंबाई चौड़ाई नाप लेना है, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। हम मार्किंग करने के बाद में हमें पता चलता है कि हमारा जो फैब्रिक है वो कम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आपको पहले ही नाप लेना है। हम यहाँ पे जैसे वीडियो में बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको कपड़े को रखना है। हमारा जो फैब्रिक था वो कम पड़ गया है लेंथ में। सिर्फ हमारा कपड़ा जो था 2 मीटर था, उसमें हमारे जो पैंट की लेंथ थी वो नहीं बन पा रही है। इसलिए फिर हमने कपड़े जैसे कुर्ती की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। फिर उसकी हम कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पे फैब्रिक को अच्छे तरह से बिछा लेंगे। यहाँ पे कुछ भी सलवटें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में रखा है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। हमने यहाँ पे पहले ही मार्किंग कर ली थी, लेकिन यहाँ पे वीडियो में नहीं दिख पा रहा था, इसलिए अब हम फिर से मार्किंग करेंगे। आपको वीडियो में जैसा जैसा दिखाया जाएगा वैसा वैसा आपको मार्किंग करनी है। हमने कपड़े को 4 फोल्ड पहले ही कर लिया था। अब हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जिधर के साइड में ओपन साइड था उधर की साइड में हमें हाफ इंच पे मार्किंग करनी है। आपको हमेशा ओपन साइड अपनी तरफ रखना है और फोल्डेड साइड अपोजिट साइड में रखना है। फिर हाफ इंच की मार्किंग करते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे हमारा जो आड़ा तिरछा जो कपड़ा रहता है वो उसमें कवर हो जाता है। ये मार्किंग आपको लगाना कंपलसरी होता है। अब हम नीचे की साइड से पहले मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेंथ में कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम पहले फोल्ड करने के लिए 2 इंच की मार्किंग करेंगे। फिर 2 इंच को छोड़ के जितनी भी हमें लंबाई लेना है उतने पे हम मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग के बाद में हमें बेल्ट की मार्किंग करना है। हम बेल्ट 2 इंच का ही रखेंगे। अब हमने जितनी भी मार्किंग की है उस मार्किंग को सीधा सीधा ड्रॉ कर लेंगे। पहले बेल्ट की मार्किंग, उसके बाद में उसके नीचे की मार्किंग, उसके बाद में हमने जो नीचे की साइड में 2 इंच का फोल्ड करने के लिए कपड़ा रखा था उसकी मार्किंग सीधी सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें हिप्स का मेज़रमेंट लेना है। जितना भी हमारा हिप्स होगा उसमें हमें 4 का डिवाइड करना है, उसमें +2 करके फिर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम 12.5 पे मार्किंग कर रहे हैं। हमें 12.5 का एक बॉक्स बना लेना है। लंबाई में भी 12.5 का मार्किंग और चौड़ाई में भी 12.5 की मार्किंग करके एक बॉक्स बना लेना है। अब हमने जो नीचे की लाइन 12.5 की मार्किंग की है उसका हमें हाफ करना है। 12.5 का हम हाफ करेंगे। जितना भी हमारा मेज़रमेंट आएगा उस पर मार्किंग करेंगे और नीचे की भी साइड में हम 12.5 का हाफ करेंगे। जैसे हमने ऊपर के साइड में किया वैसे ही हमें नीचे की साइड में हाफ करके फिर मार्किंग करनी है। अब हमने ये जो दोनों मार्किंग की है उन दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन की मदद से हम मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें
घुटने की मार्किंग करनी है। घुटना हमारा 20 पे है, 20 पे मार्किंग करेंगे। हमें मार्किंग बेल्ट की मार्किंग को छोड़ के करनी है, फिर हम मार्किंग करेंगे। अब हमें एक और पॉइंट निकालना है। जो हमने घुटने की मार्किंग और नीचे की साइड में जो लाइन ड्रॉ की थी उसका सेंटर निकालेंगे। अब हम नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे। हमारी जो मोरी है वो 7 इंच की है, हम उसका हाफ करेंगे। तो 3.5 और 3.5 दोनों आधा आधा बीच के सेंटर से लगाएंगे, जो हमने मार्किंग की थी उस सेंटर से। अब ऊपर की साइड में हमें 7 इंच में प्लस 1.5 करेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे। और जो हमारा क्रोच एरिया है उस साइड में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। हाफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा जैसे हमारा आएगा। क्रोच एरिया साइड हमारा 4.5 आएगा और जो इधर की साइड में हमारा 4 इंच आएगा। हाफ इंच एक्स्ट्रा आएगा क्रोच एरिया के साइड में। हमें मार्किंग करना है। हमें ये ध्यान रखना है जितना हमारा नीचे की साइड में हम मार्किंग करेंगे उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर मार्किंग करनी है। और फिर उससे ऊपर जो हमने घुटने की लेंथ की मार्किंग की है वहाँ से हमें 2.5 प्लस करके फिर मार्किंग करनी है। जैसे हमारा नीचे की साइड में 7 इंच था, ऊपर की साइड में 8.5 था, अब उसके ऊपर हम 11 इंच की मार्किंग करेंगे। सेम प्रोसेस रहेंगी। क्रोच एरिया के साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा रहेगा। हमने जो 12.5 की मार्किंग की थी वहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। ये क्रोच एरिया की मार्किंग होती है। और वहीं से कोने की साइड में हमें 1 इंच ऊपर की साइड में जाएंगे और राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमारा क्रोच एरिया कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमने नीचे तीनों हमने मार्किंग की थी, अब उसे हम पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए राउंड शेप देंगे। यहाँ पे हम स्केल का यूज़ करते हैं, लेकिन इस मेथड से हम बनाएंगे तो हमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब उसी तरह से हम साइड वाली मार्किंग कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। अब हमारी पूरी मार्किंग हो गई है। अब इसे हम कटिंग करेंगे। फैब्रिक को कट करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फैब्रिक है सिर्फ 2 पार्ट ही हमारा कटना चाहिए। चारों भाग हमें इकट्ठा नहीं काटना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो पैंट रहेगा वो टाइट हो जाएगा और हमारा पूरा पैंट का साइज़ ही बिगड़ जाएगा। जब भी हमारा पैंट की कटिंग होती है तो फ्रंट साइड हमारा छोटा रहता है और बैक साइड हमारा बड़ा रहता है। अब हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे अच्छी तरह से फ्रंट वाले पार्ट को बिछा देना है, कहीं पे भी क्रीज ना हो, मुड़ा हुआ ना हो। फिर हम क्रोच एरिया के साइड में 2 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट है इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ाते हैं। क्रोच एरिया के भी पास में हमें 2 इंच की मार्किंग करनी है।
इसी तरह से हम मार्किंग को मिलाते हुए मेज़रमेंट ले लेंगे और फिर ऊपर की साइड में भी हमें मार्किंग करनी है। जैसा वीडियो में दिख रहा है आपको बिल्कुल उसी तरह से मार्किंग करनी है। 2-2 इंच हमें बढ़ा के लेना है बैक वाला पार्ट। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें मिला देना है और फिर हम यहाँ पे क्रॉच एरिया की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने जो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग की है उससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ऊपर के साइड में भी हमने जो 2-2 इंच की मार्किंग की है उससे भी मिला देंगे और सेम प्रोसेस से 1 इंच की मार्किंग करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें ऊपर के साइड में जो हमारा बेल्ट का साइड होता है उधर के साइड में हमें क्रॉच एरिया से 1.5 तक कटिंग करनी होती है, क्योंकि जब भी हम बैठते हैं तो हमारा पैंट नीचे की साइड में उतर जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे 1.5 का मेज़रमेंट लेते हुए क्रॉच एरिया की साइड में लेंगे 1.5 और दूसरी साइड में फ्रंट वाले बेल्ट की मार्किंग के साथ में मिला देंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे हमने बैक फ्रंट वाले पार्ट में की थी बिल्कुल उसी तरह से करना है। जैसी जैसी मार्किंग की है वैसी वैसी हमें कटिंग करना है। एक साइड से हमें सेम मार्किंग करनी है और क्रॉच एरिया के साइड में जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की थी उस मार्किंग को मिलाते हुए फिर हमें कटिंग करना है। अब हमें जेब की कटिंग करना है। जेब की कटिंग के लिए हम उसी फैब्रिक में से बचा हुआ कपड़ा यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो जो किनारी है हमारी उसको हम हटा देंगे, फिर मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पे 12 इंच लेंथ ले रहे हैं और 7 इंच हमारी चौड़ाई रहेंगी जेब की। इसी तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है जेब की। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में देखेंगे कि हमें कहाँ पे अटैच करना है। हम सिर्फ एक ही साइड में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है। अब क्रॉच एरिया के अपोजिट साइड में हम बेल्ट के मार्किंग को छोड़ते हुए फिर 2.5 की मार्किंग करेंगे। अगर हम डायरेक्ट जहाँ पे हमारा बेल्ट है वहाँ पे मार्किंग करेंगे तो फिर हमें जेब में हाथ डालने में प्रॉब्लम जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 की मार्किंग करेंगे और फिर उसके नीचे हम 5.5 पे मार्किंग करेंगे। वहाँ से हमारा हाथ जाने के लिए होता है। फिर हम बाकी जगह स्टिच करेंगे।
जहाँ पे हमने 5.5 की मार्किंग की है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि हमें कंफ्यूज़न ना हो कि हमें कहाँ पे मार्किंग लगाई थी। इसी तरह से हमारा पैंट प्लाज़ो कटिंग हो चुकी है। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं जल्द ही स्टिचिंग की वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।